Question number 1. A bullet fire at an angle of 15 degree with the horizontal hit the ground 3 km away can be hit a target at a distance of 7 km by adjusting its angle of projection. क्वेश्चन में गिवन है एक बुलेट को हम फायर करते हैं बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ 15 डिग्री विद द हॉरिजेंटल और वो ग्राउंड को हिट करता है जाके कितने किलोमीटर के ऊपर, 3 किलोमीटर के ऊपर। इस क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट करना है कि अगर हमारे पास कोई टारगेट है जो कि यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी के ऊपर है, जहाँ से हम बुलेट को फायर कर रहे हैं, तो क्या वो बुलेट उस टारगेट को हिट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे इसकी जो मैक्सिमम रेंज है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। अगर वो ज़्यादा आती है, 7 किलोमीटर से ज़्यादा है, तो हिट कर पाएगा, अदरवाइज नहीं हिट कर पाएगा। सो मैक्सिमम रेंज हो जाएगी हमारे पास u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। अब रेंज कितनी है, 3 किलोमीटर, और थीटा जो है वो हमारे पास है यहाँ पे 15 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू भरेंगे तो u स्क्वायर साइन 2 मल्टीप्लाई 15 डिग्री ओवर जी। सो दिस इज इक्वल टू u स्क्वायर, ये बन जाएगा 15 मल्टीप्लाई टू 30 साइन 30 डिग्री ओवर जी। अब साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये बन जाएगा हाफ u स्क्वायर अपॉन जी। तो हमारे पास u स्क्वायर अपॉन जी किसके बराबर हो जाएगा, 3 टू द 6 किलोमीटर। इस तरह से हमारे पास जो रेंज आ गई 6 किलोमीटर, जबकि टारगेट हमारा 7 किलोमीटर डिस्टेंस के ऊपर है, तो ये उसको हिट नहीं कर पाएगा बुलेट। क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मच हाई अबव द ग्राउंड अ बॉय कैन थ्रो द बॉल इफ ही इज एबल टू थ्रो द सेम बॉल अप टू मैक्सिमम हॉरिजेंटल डिस्टेंस 50 मीटर। एक लड़का जो है एक गेंद को वो थ्रोन करता है हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, और कितनी डिस्टेंस को कवर करती है बॉल, मतलब 50 मीटर तक उसको वो थ्रोन कर सकता है। अब सेम बॉल को लेके जब वो अपर डायरेक्शन में थ्रोन करेगा तो जो बॉल है कितनी हाइट तक जा पाएगी। इस क्वेश्चन में हमने ये फाइंड आउट करना है। सो आर मैक्सिमम रेंज उसकी कितनी होगी, दैट इज 50 मीटर। और जब आर मैक्सिमम होता है कब, जब आपके पास एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना हो, 45 डिग्री, थीटा कितना हो, 45 डिग्री। सो आर मैक्सिमम ये किसके बराबर होता है, दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। तो दिस इंप्लाइज यू स्क्वायर अपॉन जी कितना आ गया हमारे पास, 50। अब मैक्सिमम हाइट हमने निकाल ली है, तो एच इज इक्वल टू ये होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। सो दिस बिकम्स यू स्क्वायर अपॉन 2g, और साइन थीटा है 45, सो थीटा 45, तो साइन 45 का स्क्वायर एट दिस इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g। साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का स्क्वायर, स्क्वायर के साथ स्क्वायर रूट कैंसल। सो दिस बिकम्स यू स्क्वायर अपॉन 2 टू द 4g, एंड दिस इज इक्वल टू 1/4 यू स्क्वायर अपॉन जी। ये हमारे पास 50 है, मल्टीप्लाई 50, तो ये जाएगा 12 चौका 48, 12.5 मीटर। सो इस तरह से जो लड़का है वो गेंद को 12.5 मीटर हाइट तक थ्रोन कर सकता है। एक फाइटर जेट जो है वो एक लूप बना रहा है जिसका रेडियस हमारे पास 1000 मीटर है और स्पीड कितनी है, 250 मीटर पर सेकंड। सो आर आ गया 1000 मीटर, स्पीड आ गई हमारे पास 250 मीटर सेकंड इन रिवर्स। सो एक्सेलरेशन किसका होता है, v स्क्वायर अपॉन आर। सो दिस इज इक्वल टू 250 मल्टीप्लाई 250 ओवर 1000, कटिंग कर देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 62.5 मीटर स्क्वायर इनवर्स। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू वो हमारे पास होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो सेंट्रीपिटल
एक्सेलरेशन over acceleration due to gravity. So this is equal to सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया 62.5 और ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन है 9.8. जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कटिंग करेंगे, तो हमारे पास बन जाएगा 6.4 इज द फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ अ स्प्रिंटर रनिंग एट 10 मीटर पर सेकंड when rounding a bend with a turn radius of 25 मीटर. स्प्रिंटर क्या होता है? एक एथलीट होता है जो कि एक शॉर्ट डिस्टेंस उसको कवर कर रहा है, मतलब वो रनिंग कर रहा है और एक सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस जो है 25 मीटर है और कितनी स्पीड के साथ? 10 मीटर पर सेकंड के साथ. सो एक्सेलरेशन हो जाएगा दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर सेंटीमीटर एक्सेलरेशन. That is equal to v is 10 का स्क्वायर अपॉन r that is 25 100 over 25 that is equal to 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5. अ स्कूटर इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकंड. स्पीड कितनी है स्कूटर की? 15 मीटर सेकंड इनवर्स ऑन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 50 मीटर. सर्कुलर ट्रैक में वो मूव कर रहा है जिसका रेडियस r कितना है? 50 मीटर. जब उसकी स्पीड जो वो इंक्रीज कर रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ, तो उसका एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो आ जाएगा हमारे पास v स्क्वायर अपॉन r एंड दिस इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर अपॉन रेडियस आ गया 50 एंड दिस इज इक्वल टू दिस बिकम्स बाय सॉल्विंग दिस वी गेट 4.5 मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स. अब जो एक्सेलरेशन एट टी मतलब जो जिस रेट के साथ वो इंक्रीज हो रहा है दैट इज 1 मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स. सो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन बन जाएगा दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का स्क्वायर एंड जिस रेट के साथ वो एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है उसका स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, अब ए सी हमने निकाला है 4.5 का स्क्वायर प्लस 80 है 1 का स्क्वायर रूट. जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 4.61 मीटर सेकंड स्क्वायर इनवर्स.